पक्का बीजेपी का है। कैसे? हमको बहुत दिख रहा नहीं बीजेपी का, सारा काम बीजेपी के लिए है। हाँ। मुझे कोई काम नहीं करवाया किसने? केजरीवाल ने। क्यों केजरीवाल 3 साल हाँ। की सरकार है? सरकार जाओ बाहर में, मेरे सारे सीवर टूटे पड़े हैं, हाँ। सारे सीवर मेरे भरे पड़े हैं। तो कंप्लेंट नहीं करते? करते कंप्लेंट कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अब आएगा कौन आएगा अपने? हाँ। मैं बीजेपी को बुलाऊंगा। अच्छा। अरे मिलकर आएगा, हाँ। हम सब मिलकर आएंगे। बीजेपी को बीजेपी आएगी। हाँ इस जी बार। बिल्कुल आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की क्यों बीजेपी? आज हिंदुस्तान में इतने हाईवे बना दिया कि आप गिन नहीं सकते। मैं ड्राइवर हूँ, कहीं पूछना नहीं पड़ता, कहीं भी चले जाओ। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, योगी के राज्य का। आज वहाँ पे क्राइम जो है ना बिल्कुल जीरो है। अच्छा, बात बीजेपी की सरकार लाएंगे इस टाइम हम। बीजेपी की सरकार में बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। कुछ फायदा हुआ 10 साल में? बहुत फायदा हुआ बीजेपी से। नहीं, बीजेपी से नहीं, केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल से वादे सब करता कुछ नहीं है। हाँ। बस ये सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। के साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी राजेंद्र नगर विधानसभा में है और इसे टोडापुर गांव कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बातचीत करेंगे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। लगातार तीनों पार्टियां देखिए जो मुफ्त की रेवड़ियां होती है वो अपनी तरफ से बांट रही है, पर जनता किसकी रेवड़ियों पर फिसलने वाली है ये जनता तय करेगी। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर रही है, ये दावा ठोक रही है कि 70 की 70 विधानसभाएं सीट लेके जाएंगे। 3 बार हमने सरकार बनाई है तो चौथी बार भी चौका हम ही मारेंगे। पर देखना होगा कि दिल्ली वाले और टोडापुर गांव की जनता राजेंद्र नगर विधानसभा में क्या कुछ सोच रहे हैं। इस बार बदलाव होगा या फिर अरविंद केजरीवाल को ही दिल्ली की जनता चुनने वाली है। तो हमारे साथ ताऊ हैं, सीधा जानने की कोशिश कर। पहले ये बताइए नाम क्या था आपका? हेम सिंह गुजर। अच्छा, गुजर जी हैं आप? हाँ। ये बताइए इस बार दिल्ली में किसका माहौल लग रहा है? पक्का बीजेपी का है। कैसे? हमको बहुत दिख रहा नहीं बीजेपी का, सारा काम बीजेपी के लिए है। हाँ। मुझे कोई काम नहीं करवाया किसने? केजरीवाल ने। क्यों केजरीवाल 3 साल की सरकार है? सरकार जाओ बाहर में, मेरे सारे सीवर टूटे पड़े हैं, हाँ। सारे सीवर मेरे भरे पड़े हैं। तो कंप्लेंट नहीं करते? करते कंप्लेंट कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अब आएगा कौन आएगा अपने? हाँ। मैं बीजेपी को बुलाऊंगा। बीजेपी 27 साल से विधानसभा से दूर है, गायब है। कैसे आएगी बीजेपी? पक्की आएगी। अब तुम रोकोगे उसको? हाँ? हम लाएंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं जी? हम लाएंगे। अच्छा। अरे मिलकर आएगा। हाँ। हम सब मिलकर आएंगे। बीजेपी को बीजेपी आएगी। हाँ इस जी बार। बिल्कुल आएगी। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं, रोड में घूमो केजरीवाल। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं तो चौथी बार भी चौका मारने वाला क्यों? हूँ। तेरे बाप का घर है यहाँ, चौथी बार मारेगा? हाँ। उसका घर की आग भी है। हाँ। वो तो- अच्छा, ये बताइए वो तो जैसे यहाँ। जनता की चीज है। हाँ। जनता जिसकी मर्जी है उसकी वोट देंगे। अच्छा, उसे कहने चौका ना क्या काम आपको पसंद नहीं आया केजरीवाल के? मेरे कोई काम पसंद नहीं आया। कोई भी काम नहीं पसंद आया? नहीं आया। मेरी सारी गऊ को गिरवा देता रोज। हाँ। सीट वाले ट्रक वाले आए, हाँ। मेरी गाय को तू ही नहीं पीने दे मेरे को। अच्छा। ऐसे केजरीवाल को मैं पसंद ही नहीं करता। बीजेपी वाले आपके पास तो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले इनके पास तो दूल्हा ही नहीं है, सीएम चेहरा ही नहीं है। तो दूल्हे को अपना बनाएंगे हम, क्या उनको दूल्हे जाएगा बीजेपी का? हाँ। जब जीत जाए तो दूल्हे ढूंढेगा भाई। हाँ। भाई जब जीत जाए तो दूल्हा अपना बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अच्छा। जब बारात जाएगी हाँ। तो दूल्हे से अपना चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा? अच्छा, नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो उसके दूल्हे बैठे, हाँ। दूल्हा हम बना के बैठाएंगे, जीत जाने दो उसको। अच्छा, कांग्रेस का है चाचा कुछ? कांग्रेस कुछ नहीं है, क्यों? जीरो है। जीरो है? जीरो पक्का। 15 साल सरकार रही है शीला दीक्षित की। जब रैली हाँ। 15 साल तो इसकी रही थी केजरीवाल की। अच्छा, क्या करा केजरीवाल ने? तो अभी भी सरकार तो उसी की है, अभी केजरीवाल की। तो अभी रहेगी, तो अब आ गया। 5 तारीख आ जाएगी। अच्छा, क्या होगा 5 तारीख? 5 को नीचे चला जाएगा, भाग जाएगा। भाग जाएगा जेपी। आज हिंदुस्तान में इतने हाईवे बना दिया कि आप गिन नहीं सकते। मैं ड्राइवर हूँ, कहीं पूछना नहीं पड़ता, कहीं भी चले जाओ। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, योगी के राज्य का। आज वहाँ पे क्राइम जो है ना बिल्कुल जीरो है। अच्छा, बात करें हरियाणा यूपी की तो वहाँ पर अस्पताल कैसे हैं, और बात करें दिल्ली की तो यहाँ अस्पताल कैसे हैं? दिल्ली के अस्पताल में केजरीवाल की जो खुली है ना, रोड पे क्या बोलते हैं, ये क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। हाँ। मैं दवाई लेने गया एक दिन, हाँ। उन्होंने कहा अपना आधार कार्ड लाओ। आधार कार्ड के लाओ, अपने बाप का नाम बताओ। ये बताने के लिए मैं वहाँ गया कि दवाई लेने गया, सिर्फ मुझे जुकाम बुखार था। तो बंदे को दवाई चाहिए कि वहाँ अपने दादाओं के नाम बताना चाहिए।
और यूपी की बात करें तो वहाँ कैसे है अस्पताल? यूपी के अस्पताल ज्यादा कुछ जानकारी नहीं, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ इस तो समय। अभी तो आप कह रहे हैं यूपी से हो, यूपी के रहने वाला हूँ। यूपी के रहने वाले हाँ। हो। तो जाते हो कभी यूपी? साल में एक बार। तो कैसा विकास हुआ है वहाँ पर योगी जी ने बहुत अच्छा विकास है। किया? और दिल्ली में दिल्ली में लमसम सब ऐसे नहीं चल रहा है, झूठा के सरकार है, झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है झूठ? केजरीवाल प्रतिदिन पलटते रहते हैं, फलान मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वही तो भाजपा भी कह रही है कि हम भी वही देंगे जो केजरीवाल दे रहे नहीं, हैं। जो सत्य वो दिख रहा है ना, भाजपा कहाँ कह रही है। हाँ, इतने हैबत हमने कभी इतने 60 साल में नहीं देखा हमने। क्योंकि दिल्ली में तो विकास केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आज बुद्धिस्ट कॉलोनी में रहता हूँ, हाँ, किसी नाली में फावड़ा नहीं लगा 10 साल से। अच्छा, नाली जाम पड़ी है, जाम पड़ी है। पानी कहाँ जाएगा। हाँ, चलिए, सरकार ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी हमारी। तनख्वाह नहीं दी है। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली जल रोड में हाँ, बीजेपी की सरकार लाएंगे इस टाइम, हम बीजेपी की सरकार ने बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। कुछ फायदा हुआ 10 साल में? बहुत फायदा हुआ बीजेपी से। नहीं, बीजेपी से नहीं, केजरीवाल की सरकार से। केजरीवाल से वादे सब करता कुछ नहीं है। हाँ। बस ये है जी। को बदलाव तो सभी को चाहिए, जी बिल्कुल। बदलाव चाहिए ना। वादे पे वादे करते गए पर वादे निभाए नहीं, हाँ, तो शायद जायज सी बात है कि एक बार कमल को मौका मिलना चाहिए। तो इस बार यहाँ की जनता, टोडापुर की जनता बदलाव के मूड में। बिल्कुल बदलाव के मूड में है और बदलेगा, 100% बदलेगा। हाँ, बिल्कुल बदलने का चांस है। और क्योंकि देखो, हर कोई देखो, आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने क्या किया। केजरीवाल जी ने सिर्फ फ्री का रेवड़ी, दारू फ्री का पिलाया लोगों को। जो बेचारा एक अद्धा पीता था वो आज बोतल पी रहा है, और जो बोतल पीता था वह 2 बोतल पी रहा है। उसके बाद परलोक सुधार गया है, वो परलोक सुधार गया। उसके बाद जो बचे कुचे हैं वो अपनी मौत से खेल रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं जाऊंगा भगवान के पास। तो ये किया है केजरीवाल जी ने। तो इसीलिए हर जनता इस बार दिल्ली में कमल का फूल खिलाएगी, खिलाएगी। भाजपा आएगी तो क्या क्या होगा दिल्ली में? ये बताओ। देखो, पहली बात, मेरी बात सुनो। पहली बात तो देखो, सुरक्षा की बहुत जरूरत है दिल्ली में। दिल्ली हमारी हिंदुस्तान की राजधानी है। ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को इतना सुंदर बनाना चाहिए कि कोई बाहर से भी लोग आए ना तो कदम रखते ही बोले वाह क्या दिल्ली है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। ऐसा नहीं बना। आज गली कुचे में चला, दसगरे में जाके देख लो ना, कहीं पाइप उधड़े हुए हैं, कहीं कुछ उधड़े हुए हैं, वहाँ मतलब प्लस्तर ही नहीं हुआ है, और पानी गंदा नाले का आ रहा है। किराएदार क्या, मालिक मकान मालिक भी परेशान है, सारे के सारे परेशान है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली। हाँ, तो लंदन पेरिस बनाया ना। हाँ, अरे एक के साथ एक फ्री दिया। अच्छा, उसके बाद पंजाब में चले गए, वहाँ बोला कि मैं पंजाब में चले गए, वहाँ बोला क्या बोला, वहाँ बोला 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। वहाँ तो 1000 दिया नहीं, और यहाँ पे आके बोल दिए कि भाई मैं तो यहाँ पे 2100 दूंगा। अरे उस शराब के पैसा किस किस को पाप का हकदार बनाओगे बताओ। 2500 भाजपा कहाँ से देगी? मेरी बात सुनो, मोदी पे गारंटी भरोसा तो है। हाँ, 15 लाख क्यों नहीं दिया फिर? मेरी बात सुनो, 15 लाख लाने की बात बोली थी कि जब ब्लैक मनी अगर आ जाएगी ना तो एक एक बंदे के खाते में 15 लाख होगा। भाई 70 साल का लूटा हुआ पैसा इतना जल्दी थोड़ी आ जाएगा है। 70 साल का लूटा हुआ पैसा 10 साल में मोदी जी ले आएंगे। कुछ तो समय चाहिए। अभी देखो, समय के साथ बदलाव होगा और फिर एक बार कमल खिलेगा। याद रखना, बाकी सीपी मिलना तब बताएंगे। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। किसकी सरकार देख रहे हैं भैया? किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी बीजेपी की। बीजेपी। हम ऑटो वाले, हम परेशान है झाड़ू से। गारंटी तो दे रहा है झाड़ू वाला। अब क्या गारंटी दे रहा है? कह रहे हैं आप लोगों को ये लोन वगैरह। और 5-6 कंपनियां ले आएगा, और 5-6 कंपनी ऑनलाइन ले आएगा और हमारा काम और खत्म कर देगा। अच्छा, सीधी बात, साफ सीधी बात ये है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस वक्त मैं टोडापुर गांव में मौजूद थी, राजेंद्र नगर विधानसभा में ये लगता है। पर यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर इस बार सीट पर बदलाव है या जो दुर्गेश पाठक है वो फिर से वापसी करेंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।